बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है थीम्स इन पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। ये एक सवाल है जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। अगर पैराडाइज लॉस्ट आप पढ़ रहे हैं जो कि लिखी है जॉन मिल्टन ने, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर मौजूद जो थीम्स हैं उन पर क्वेश्चन पूछे जा सकता है। आज की इस वीडियो में हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना है, पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पर आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। नाम BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स है। इसके ऊपर लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए होते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें, वहाँ से नोट्स PDF डाउनलोड कर लें या मेरी वेबसाइट से ले लें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं अपलोड करती रहती हूँ। अपने आज के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमने थीम्स इन पैराडाइज लॉस्ट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करना है। जो पहली थीम मेरे पास मौजूद है वो हिरार्की एंड ऑर्डर की है। जो सेकंड थीम है वो डिसओबीडियंस एंड रिवॉल्ट की है। जो सेकंड थीम है डिसओबीडियंस एंड रिवॉल्ट, ये एक सेपरेट क्वेश्चन की तरह आ जाता है, यानी कि 30 मार्क्स का सवाल सिर्फ डिसओबीडियंस और रिवॉल्ट पे आ सकता है, क्योंकि जो पूरी पैराडाइज लॉस्ट है उसकी ये मेजर थीम है। ये यानी कि सेंट्रल आइडिया भी आप इसको कह सकते हैं, जो कि बार बार रिपीट होता है। लेकिन हमने सारे थीम्स को डिस्कस करना है। इसके अंदर जो पहली थीम मेरे पास मौजूद है वो हिरार्की और ऑर्डर है। हिरार्की का मतलब होता है तरतीब, कि सबसे ऊपर कौन है, फिर दरमियान में कौन है, सबसे नीचे कौन है। इसके बाद ऑर्डर भी इसी को कहते हैं, तरतीब देने को कहते हैं। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट जब लिखी थी तो 17वीं सेंचुरी थी। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। पैराडाइज लॉस्ट आपको पता है एक एपिक पोइम है। एपिक पोइम से मुराद होता है कि बहुत लंबी चौड़ी किताब है, बहुत लंबी चौड़ी पोइम है। इतनी लंबी चौड़ी पोइम है कि 10 किताबों पर ये मुहित है, और इसके अंदर 10,000 से भी ज़्यादा वर्सेस लाइंस मौजूद हैं इसके अंदर। और इसको ब्लैंक वर्ड्स के अंदर लिखा गया था। ब्लैंक वर्ड से मुराद ये है कि ऐसी पोइट्री की लाइंस जिनके अंदर ना ही रिदम मौजूद हो। इसके बाद जॉन मिल्टन ने इसको पब्लिश कराया था 1667 के अंदर, और राउंड अबाउट 1608 से लेकर 1674 के अंदर इसको उन्होंने लिखा था। ये जो पूरी पोइम जॉन मिल्टन ने लिखी है बेसिकली एक बिब्लिकल स्टोरी है। बिब्लिकल से मुराद ये है कि किताब है अल्लाह ताला की तरफ से बाइबल, उसके अंदर की एक स्टोरी को बयान किया है। उसके अंदर क्रिश्चियनिटी के अंदर पढ़ा जाए बाइबल के अंदर स्टोरी, तो फॉल ऑफ मैन के नाम से मौजूद है, जिसमें एडम एंड ईव को दिखाया जाता है, जो कि शैतान की वजह से, सैटन की वजह से गार्डन ऑफ एडन से निकाल दिए जाते हैं, यानी कि जन्नत के बाग से निकाल दिए जाते हैं और ज़मीन पे लाए जाते हैं। ये इसकी स्टोरी है, जिसके अंदर जो पहली थीम है वो हिरार्की एंड ऑर्डर की है। मिल्टन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाहिरी बात है कि रिलीजियस कॉन्सेप्ट पे लिख रहे हैं। अरे कॉन्सेप्ट रिलीजियस है, लेकिन वो रिलीजियस होके नहीं लिख रहे। अगर वो रिलीजियस होकर नहीं भी लिख रहे, फिर भी वो रेफरेंसेस देते हैं जो कि बाइबल से, ये हिस्ट्री से मौजूद है, जैसे कि फॉल ऑफ मैन का रेफरेंस देते हैं। उसके अलावा जो 17वीं सेंचुरी है उसके अंदर कॉस्मोस का बहुत ज़्यादा एक बिलीव था लोगों के अंदर, और वो ये बिलीव करते थे कि हर चीज़ एक रैंक में मौजूद है। जैसे कि हेवन एग्जिस्ट करता है सबसे ऊपर, फिर अर्थ आती है, अर्थ जो है वो सबसे नीचे है, इसके दरमियान में हेल और क्योस भी मौजूद है। इसके अलावा हिरार्की अगर देखी जाए तो वो कहते हैं कि गॉड जो है ना वो सुप्रीम मोनार्क है, यानी कि सबसे बड़ा, इससे बड़ा और कोई हो ही नहीं सकता। उसके बाद वो कहते हैं कि यही क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स भी है। उसके बाद जो है वो नीचे लोग आते हैं रैंक के अंदर। क्रिश्चियनिटी के अंदर एक ये भी बिलीव है कि जो हज़रत ईसा हैं वो सन ऑफ गॉड हैं, और वो इक्वल रैंक रखते हैं, बाकी सारे लोग जितने भी हैं वो नीचे आते हैं। तो ये थीम ऑफ हिरार्की एंड ऑर्डर है, इसको आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। जो थीम ऑफ डिसओबीडियंस एंड रिवॉल्ट है, ये सबसे ज़्यादा मेजर थीम है, और इसको डिटेल के अंदर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसओबीडियंस और रिवॉल्ट से क्या बुरा है? डिसओबीडियंस का मतलब होता है कि कहना ना मानना, और रिवॉल्ट का मतलब होता है बगावत करना। ये जो पूरी पोइम है बेसिकली, इसके अंदर जो एडम एंड ईव है वो डिसओबीडियंस करते हैं, और जो सैटन है वो रिवॉल्ट करता है। सैटन डिसओबीडियंस भी कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने या गॉड ने उनको कोई ऑर्डर नहीं दिया होता, लेकिन एडम एंड ईव को दिया होता है कि उन्होंने फ्रूट नहीं खाना एक ट्री का, लेकिन वो फिर भी डिसओबीडियंस करते हैं, और ये दिखाया जाता है कि उनका फॉल इस वजह से होता है, और सैटन के भड़काने पे किया जाता है। और सैटन क्यों भड़का रहा है? सैटन तो एंजल्स के अंदर से है, बेशक वो एक जिन था, और जिन ने इतनी इबादत की कि उसे एंजलों का मर्तबा मिल चुका था, लेकिन स्टिल वो था तो एक जिन ही ना, उसके अंदर बगावत मौजूद थी, और वो सरकश भी था, और उसने सरकशी इख्तियार की, और जब उसने सरकशी इख्तियार की उसको हम रिवॉल्ट कहते हैं, यानी कि गॉड के, अल्लाह के खिलाफ उसने क्या किया? रिवॉल्ट किया। और ये हिरार्की और ऑर्डर को भी ख़राब करने वाली बात है। और सैटन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सैटन जेलस था। सैटन के अंदर जेलसी, अकॉर्डिंग टू बाइबल जेलसी मौजूद थी।
इग्नोरेंस मौजूद थी, इसके अंदर प्राइड मौजूद था, और यही वो चीज़ें हैं जो कि गॉड को पसंद नहीं है, और इस वजह से गॉड ने इसको बेदखल कर दिया या इसको जहन्नम वासिल किया। लेकिन ये वहाँ पे भी बाज ना आया अकॉर्डिंग टू दिस पैराडाइज लॉस, और वहाँ पे भी उसने फिसाद मचाया, हत्ता कि वो दुनिया के अंदर भी आया, यानी कि ज़ाहिर बात है उसने हेल को तोड़ दिया और दुनिया के तरफ ट्रैवल करने लगा ताकि वो दुनिया को हेल बनाए और खुदा के खिलाफ लोगों को भड़काए। पैराडाइज लॉस्ट बुक के अंदर आखिर में ये दिखाया जाता है कि सैटर्न जो है उसने हेल को ब्रेक कर लिया है और वो अर्थ की तरफ तेज़ी से आ रहा होता है। इस सीन के अंदर आप सारी वो बातें लिख सकते हैं जो कि आपको सैटर्न की मिलती हैं, यानी कि रिवॉर्ड के पोर्शन के अंदर आप सैटर्न की जितनी भी बगावतें हैं, उसका खुदा का कहना ना मानना, उसका खुदा से जितने भी डायलॉग हैं, उसके हेल के अंदर जितने भी डायलॉग हैं, उसके जो भी एक्शंस है हेल के अंदर और टुवर्ड अर्थ, टुवर्ड ह्यूमन बीइंग, वो सारी चीज़ें आप रिवॉर्ड के अंदर लिख सकते हैं। और फिर उसकी प्रिपरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट गॉड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और डिसोबीडियंस के अंदर आप एडम एंड ईव की स्टोरी लिख सकते हैं कि हाउ गॉड प्रेज देम एंड किस तरह अल्लाह ताला ने उनको शैतान के ऊपर रखा कि जितने भी और मखलूक़ात थी उनको कहा कि उसको सजदा करो, लेकिन क्योंकि शैतान जो था, ऑब्वियसली पैराडाइज लॉस्ट के अंदर थोड़ी सी जो कहानी है वो इतनी क्लियर नहीं है क्योंकि आने वाला रिलीजन जो इस्लाम है उसके अंदर ये स्टोरी ज़्यादा क्लियर है, तो मैं कुछ रेफरेंसेस वहाँ से भी दे रही हूँ ताकि स्टोरी आपके माइंड में क्लियर हो जाए। बेसिकली जो पैराडाइज लॉस्ट यहाँ पे किताब मौजूद है उसके अंदर डिसोबीडियंस सैटर्न का यही है कि वो गॉड की बात को नहीं मानता, और गॉड की बात को नहीं मानता, और उसके बाद का सीन दिखाया है कि जो जब वो गॉड की बात नहीं मानता तो गॉड ने उसको हेल में थ्रो कर दिया होता है, और यहाँ से स्टोरी स्टार्ट की जाती है। लेकिन उससे पहले का जो वाक़या है वो मैंने आपको बता दिया है कि गॉड ने कहा कि एडम और ईव जो अल्लाह ताला ने इंसान बनाए हैं, हज़रत आदम, उनको सजदा करे, और उसने सजदा नहीं किया तो गॉड ने उसको हेल में थ्रो कर दिया। क्यों? उसकी इग्नोरेंस की वजह से। और जब उसको थ्रो कर दिया तो वहाँ पे फिर उसके जितने भी डायलॉग हैं और फिर उसका हेल को ब्रेक करके निकलना और क्या करना कि ईडन में जाना, यानी कि जन्नत के बाग में जाना, और वहाँ पे एडम और ईव को भड़काना कि वो डिसओबीडियंस करें, और उनका पूरा डिसओबीडियंस का जो एक्ट है एडम एंड ईव का जो कि पैराडाइज लॉस्ट में है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कि गॉड का उनसे नाराज़ होना और उनको दुनिया में भेज देना। एंड अगेन जो सैटर्न है वो हेल की बजाय या अपनी कहीं और भागने की बजाय वो अर्थ की तरफ आ रहा होता है ताकि वो एडम को और ईव को और ज़्यादा ख़राब कर सके, ताकि गॉड को जिस चीज़ पर नाज है उसको वो ख़राब कर सके और ये प्रूव कर सके कि वो सही था और गॉड गलत था। ये सारी चीज़ें ओबीडियंस और रिवॉल्ट में आ सकती हैं, जितनी मर्जी कोटेशंस डालें, जितने मर्जी वाक्य बताएं। इसके बाद सिन एंड इनोसेंस आता है। सिन एंड इनोसेंस एक इम्पॉर्टेंट थीम है और पैराडाइज लॉस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनोसेंस एंड सिन की थीम जो पैराडाइज लॉस्ट के अंदर है वो बेसिकली सिन जो कहा गया है वो एडम एंड ईव जो कमिट करते हैं क्राइम, वो फ्रूट ऑफ फोरबिडन ट्री जब कंज्यूम करते हैं, खाते हैं उसको, तो वो सिन करते हैं और उनकी इनोसेंस ख़त्म हो जाती है। गॉड ऑब्वियसली वो पहले इनोसेंट थे, लेकिन जब उन्होंने क्राइम कमिट किया तो इनोसेंस ख़त्म हो गई, टूट गई। उसके बाद फ्री विल एंड प्रीडेस्टिनेशंस आता है। फ्री विल से मुराद ये कि हम किन चीज़ों को करने में आज़ाद हैं, और प्रीडेस्टिनेशन से मुराद ये कि क्या चीज़ें हमारी किस्मत में मौजूद हैं। मिल्टन जो है बेसिकली वो पैराडाइज लॉस्ट के अंदर दिखाता है फॉल ऑफ मैन और सैटर्न का रिवॉर्ड, सैटर्न की डिसओबीडियंस टुवर्ड गॉड। इसके अलावा मिल्टन ये दिखाता है कि जो खुदा है वो आने वाले वक्त को देख सकता है। वो जानता है कि एडम और ईव ने क्या क्राइम कमिट करना है, लेकिन वो एडम और ईव को सिर्फ तंबी करता है, वो बांध के नहीं रखता। उनके पास फ्री विल की एक जगह, एक पोर्शन छोड़ता है कि चाहे तो गुनाह करें चाहे तो ना करें। सेम गोज फॉर द सैटर्न। गॉड किसी को मजबूर नहीं कर रहा, ऑल दो गॉड इज़ अ क्रिएटर और वो फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब देख सकता है, इवन अकॉर्डिंग टू द मिल्टन्स व्यू। लेकिन स्टिल गॉड क्या करता है, किसी भी चीज़ को इफेक्ट नहीं करता, जो होता है उसको करने, जो होने वाला होता है उसको होने देता है, देखता है कि लोग क्या करना, यानी कि किस हद तक जा सकते हैं। लव एंड मैरिज की थीम भी आपको इसके अंदर नजर आएगी। दो तरह का लव नजर आएगा, एक गॉड का लव उसकी क्रिएचर्स की तरफ, फिर एक एडम एंड ईव का लव, एंड देन वो लव ट्रांसफर होता है जब अर्थ की तरफ, तो वो मैरिज कन्वर्ट होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ओबीडियंस टू गॉड। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंस के बाद ये जो थीम्स हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसोबीडियंस एंड हायरार्किकल नेचर ऑफ यूनिवर्स, ये दोनों वही हैं जो हमने फर्स्ट या स्टार्ट के अंदर डिस्कस की थी। ये उनके एक्सटेंडेड पॉइंट्स हैं।
इसके बाद मैंने फर्दर शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं जो कि इन्हीं थीम के ऊपर मौजूद हैं, और आप इनके छोटे पॉइंट्स लेके या अगर इन पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये माइनर थीम्स हैं और ऊपर जो मेजर थीम हमने डिस्कस की हैं वही पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।